दोस्तों आज की वीडियो में हम एक बेहतरीन ऑटोमेशन देखने वाले हैं जिसका यूज़ करके आप ऑफिस में किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं और सभी लोग इससे इम्प्रेस भी होने वाले हैं कि आपने ये कैसे किया है। तो आइए पहले देखते हैं वो ऑटोमेशन है क्या। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको पता है कि आप अगर मान लीजिए 100, 150 या 30-40 शीट पर काम कर रहे हैं तो आप शीट पर जाने के लिए क्या करते हैं, आप राइट क्लिक करते हैं। अब शीट का नाम भी आपको एग्जैक्ट याद नहीं तो आप 1 बाय 1 सारे शीट के नेम को देखते हैं 1 बाय 1 सारे शीट के नेम को, फिर वहाँ पर जाते हैं या मान लीजिए 1 बाय 1 सेलेक्ट करके जाते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हमने क्या किया है, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा। मान लीजिए मुझे शीट का नाम याद नहीं, थोड़ा बहुत उसका टेक्स्ट याद है कि भाई डेटा नाम था उस शीट का, जो स्टार्टिंग का या एंडिंग कहीं का। एंटर मारा तो आप देखोगे यानी ये डेटा वैलिडेशन की वर्कशीट थी, देखो सेलेक्ट हो गया। राइट, चलो मान लो मैंने किया, डबल क्लिक किया, एक्स लुकअप, एंटर, तो एक्स लुकअप की सीट एंटर हो गया। यानी जो भी आप कुछ भी वर्ड आपको याद, अब आप देखो यहाँ पे लिखा है मास्टर, तो मुझे याद है भाई फाइल का नाम है मास्टर, और भी कुछ हो सकता है। एंटर मारा तो आप देखोगे एक्स लुकअप मास्टर सेलेक्ट हो गई। तो इस तरह पूरा शीट का नेम दे के भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने डाला शॉर्ट, SORT शॉर्ट, तो आप देखोगे हमारा शॉर्ट की सीट सेलेक्ट हो गई। राइट, जैसे मान लो डबल क्लिक किया, सॉर्टिंग, SORTING, तो आप देखोगे सॉर्टिंग एंड फिल्टर की वर्कशीट सेलेक्ट हो गई। तो आप इजीली इससे मूव कर सकते हो और कोई भी इंप्रेस होने वाला है अगर आप ये ट्रिक्स यूज़ करते हो, आपसे ज़रूर आपकी तारीफ भी होने वाली है। तो आइए देखते हैं एंड टू एंड कैसे हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को जानते हैं कैसे बनाएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर BI, VBA, मैक्रो, डैक्स, एम फंक्शन, एम लैंग्वेज, सारी चीज़ें रियल टाइम क्वेरी के ऊपर डेप्थ में लेकर आते हैं, जिससे आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकें और कंपनी में आप जाए तो अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, Alt F11 प्रेस करना होगा। राइट, क्या प्रेस करना होगा, विजुअल बेसिक एडिटर ओपन करने के लिए Alt F11। पहले से मैं यहाँ से ये वर्क सारी कोडिंग डिलीट कर देता हूँ आपके सामने, और मॉड्यूल 1 से भी डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। तो पहले हम क्या करते, देखो कि हम जब यहाँ पे डबल क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा था, अभी तो मैंने डिलीट कर दिया, ट्रिगर्ड हो जा रहा था VBA मैक्रो, यानी उसे बोलते हैं इवेंट मैक्रो, आपके एक्शन पे काम करेगा। तो इसलिए आप पूरे वर्कबुक में मुझे करना होगा, यानी वर्कबुक में यानी मल्टीपल शीट होती है एक वर्कबुक में, यानी ये जो हम काम कर रहे हैं इसे वर्कबुक बोलते हैं। जैसे सर्च वर्कशीट, ये एक वर्कबुक हुआ, और ये जो हमारे पास शीट है इसे वर्कशीट बोलते हैं। तो हमें जो मैक्रो मतलब ये इवेंट मैक्रो रन करना होगा पूरे वर्कबुक के, ना कि कोई स्पेसिफिक शीट के लिए, क्योंकि हम किसी भी वर्कबुक के अंदर किसी भी वर्कशीट में हम जाके डबल क्लिक कर सकते हैं। तो इसलिए हम दिस वर्कबुक पे इवेंट मैक्रो क्या रन करेंगे, यहाँ पे वर्कबुक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इवेंट बिफोर शीट डबल क्लिक होगा। यहाँ पे आप देखेंगे शीट बिफोर डबल क्लिक, दैट मीन्स कि अब ऊपर वाले को डिलीट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे कोडिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कोडिंग अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमें आपको एफर्ट रन करके स्टेप बाय स्टेप दिखाना भी है। तो यहाँ पे हम एफर्ट रन करके दिखा नहीं सकते, 1 बाय 1 स्टेप चेक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कोडिंग कर लेते हैं और वहाँ पे लाके डाल देंगे दिस वर्कबुक में। यानी अब अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो देखो कोड ट्रिगर्ड हो जाएगा, जो मैं कोडिंग वहाँ पे करूँगा इसके अंदर। अभी मैंने यहाँ पे कोई कोडिंग नहीं की। राइट, तो मॉड्यूल 1 में हम कोडिंग क्या करने वाले, प्रोग्राम का नाम लिखते हैं सब ऑटोमेशन, या कुछ भी नाम आप दे सकते हैं यहाँ पे। राइट, थोड़ा बड़ा कर लो जिससे आपको समझा सकूं। राइट, तो ये हमारा हो गया प्रोग्राम का नाम। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले डिम टोटल SST यानी टोटल शीट, कुछ भी नाम दे सकते हैं। एज हमने ले लिया टोटल शीट एज इंटीजर। राइट, एक लिया डिम आई एज इंटीजर। आई क्यों ले रहा है अभी सब सारा कुछ समझा देंगे, पेशेंस, एंड तक वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना। और डिम SST नेम एज स्ट्रिंग ले लिया। ये 3 वेरिएबल हमने बनाए यहाँ पे, और एक डिम J एज इंटीजर ले लेते, J एज इंटीजर। ये 4 वेरिएबल हमने बनाए। टोटल शीट हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमें करना क्या है कि भाई टोटल शीट यानी जो वर्कबुक ओपन है उसमें टोटल कितनी शीट है। राइट, कल को ज़्यादा शीट हो तो ऑटोमेटिक वो उठा ले, डायनेमिक बनाना, इसलिए यहाँ पे टोटल शीट एज हमने इंटीजर लिया। तो टोटल शीट के लिए टोटल SST इज इक्वल टू, मैं क्या कर लूँगा, कोडिंग है सीट्स डॉट काउंट। ये क्या करेगा, बता देगा आपके वर्कबुक में टोटल कितनी शीट है। देखो एफर्ट रन करता हूँ मैं, यहाँ पे देखो कितना बता दिया, 22 सीट। कल को मान लो और सीट डिलीट हो गई या कोई ज़्यादा आ गई तो ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई कर लेगा। जब ये आइडेंटिफाई कर लिया तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले सेल रेफरेंस के अंदर इस वाले शीट में सारे शीट का नेम लेकर आ जाऊंगा सबसे लास्ट में, जिससे किसी को पता ना चले, जैसे यहाँ पे आ रहा था। राइट, तो सारे शीट का नेम यहाँ पे लाने के लिए मैं क्या करूँगा, फॉर आई लूप लगाऊँ। तो फॉर आई इज इक्वल टू, इसीलिए डिम आई एज इंटीजर लिया था, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to टोटल SST। दैट मीन्स कि हमने इसीलिए इसको टोटल शीट लिया, 1 to टोटल शीट, यानी लूप
क्योंकि हर एक शीट के नेम को हम वहाँ पे डालने वाले हैं, तभी तो चेक करेंगे जो हम सर्च कर रहे हैं उस सीट में ही तो चेक करेंगे जो शीट का नेम आए। अभी आपको समझा भी दूंगा। तो ये मैंने लूप के लिए किया है, यानी एक लूप मतलब कहीं पे जाके रुकना है इस लूप को। तो टोटल शीट मतलब जितनी शीट है उतने शीट पे चेक करो, लूप चलाओ। तो टोटल शीट कल को 22 है तो 22 तक जाएगा, 23 है तो 23 तक, 1 से 23 तक जाएगा, राइट। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम अब इस सेल रेफरेंस में y का रेफरेंस लेंगे, मतलब y रेंज का। तो यहाँ पे हम कर लेंगे सीट्स, यहाँ पे ले लिया सेल REFERENCE, स्पेलिंग गलत है क्योंकि शीट का नाम ही ऐसे है। सेल रेफरेंस डॉट रेंज, रेंज हमारा क्या हो जाएगा y एंड i करेंगे, i की वैल्यू 1 से 22 तक जाएगी क्योंकि 22 सीट है, एंड i। तो y1 y2 y3 दिस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, हम कर लेंगे शीट्स i डॉट नेम। अभी समझा देता हूँ। तो अभी होगा क्या, i 1 से 22 तक चलेगा, पहले यहाँ पे दिखाता हूँ, नेक्स्ट i दिखाता हूँ, राइट। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप देखना y पे, तो अभी जब y की वैल्यू i होगी 1 होगी, तो 1 होगी तो सीट सेल रेफरेंस यानी सेल रेफरेंस वाला शीट को, क्योंकि मान लो कल को आपका यहाँ पे एक्टिव हुआ तो इसलिए मैंने पहले उस पर शीट का नाम दे दिया, भाई इसी सीट पे करना, सेल रेफरेंस वाले पे ही सारे पे करना, नहीं तो सारे पे y वाले में सारे पे सीट के नेम आने लगते हैं। तो सेल रेफरेंस इसीलिए मैंने यहाँ पे सेल रेफरेंस का नाम दिया और उसका रेंज y1 y एंड i, तो y1 y2 y3। तो इसकी जो वैल्यू क्या होगी, y1 y2 y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, शीट्स i मतलब i की वैल्यू जब 1 है तो शीट 1 का नेम, फिर जब हमारा लूप 2 पे जाएगा तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो शीट 2 का नेम, तो y2 में 2 का नेम। जैसे ये देखो एफर्ट रन कर रहा हूँ, अभी देखो यहाँ पे i की वैल्यू क्या है 1, तो अभी आप देखोगे y1 में आ गया सीट का नेम आ गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा ना y एंड i, यानी y1 डॉट वैल्यू किसके बराबर हो जाए, शीट i का नेम यानी शीट 1 का नेम। इसी तरह फिर से एफर्ट रन करूंगा, अब ये 22 तक लूप चलेगा, देखो अब क्या हो गया, इस शीट का नेम। तो इसी तरह मैं इस कोड को पूरा रन करता जाऊंगा और सारे शीट के नेम आ जाएंगे। ये देखो सारे शीट के नेम आ गए। अब जब सारे शीट के नेम आ गए यहाँ पे, अब मैं क्या करूँगा कि इन्हीं नेम में जो हम टाइप कर रहे थे, तो जो टाइप कर रहे थे इसी में सर्च कराएंगे, राइट। जैसे एक्सेल में हम लोग सर्च फॉर्मूला यूज़ करते थे कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेक्स्ट को सर्च कराने के लिए टेक्स्ट के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर, तो यहाँ पे भी वही मेथड थोड़ा यूज़ करेंगे। यहाँ पे सर्च फॉर्मूला की जगह इन स्ट्रिंग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अभी आपको समझाते हैं। तो अगर इसमें लिस्ट मिल गया, उसको जहाँ पे लिस्ट मिला उसी का नेम उठा लेंगे, यानी मान लो कि लिस्ट सर्च कराया तो यहाँ पे लिस्ट उसको मिल गया, जब इसको मिल गया तो कस्टम लिस्ट को उठा के, और भाई सीट का नाम कस्टम लिस्ट ही है, और सेलेक्ट कर लेंगे उस शीट को, राइट। तो यहाँ पे देखो ये हम कैसे करने वाले हैं, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक लेंगे SST नेम लिख लेंगे, SST नेम इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स जो आप बॉक्स आ रहा था, इनपुट बॉक्स में क्या दे देंगे, टाइप योर कुछ भी आप दे सकते हैं, टाइप योर वर्कशीट, यहाँ पे डबल कोट में टाइप योर वर्कशीट नेम कुछ भी आप दे दो, और कॉमा टाइटल सर्च वर्कशीट। टाइटल मतलब जो पॉपअप बॉक्स आ रहा था उसका ऊपर जो टाइटल होगा क्या आएगा, सर्च। अभी समझा देता हूँ, सर्च वर्कशीट, राइट, एंटर। तो अभी क्या होगा, SST नेम, मान लो कि अभी मैं इस कोड को रन करता हूँ, एफर्ट करता हूँ, अभी ये तो सारे नेम आ रहे होंगे, अभी आप देखना, ये देखो, तो ये जब कोड लास्ट वाला रन हुआ तो ये इनपुट बॉक्स आ गया, ये टाइटल हो गया, ये टाइप और वर्कशीट नेम आपका जो आपने वहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया भाई वर्कशीट नेम मेरा है, मान लो मैंने डाला फॉर्मेटिंग, तो क्या होगा, तो अभी जो हमने यहाँ पे डाला SST नेम, जो भी आप फॉर्मेटिंग डाला, तो SST नेम में फॉर्मेटिंग स्टोर हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, इसमें सर्च कराएंगे, कैसे सर्च कराएंगे, ये देखो, फिर यहाँ पे एक जे लूप चला देंगे, जैसे जे नाम से इंटीजर बनाया था, फॉर जे इज इक्वल टू, क्योंकि 1 by 1 इसमें भी चेक करना होगा 1 से 22 तक, तो फॉर जे इज इक्वल टू 1 to टोटल SST, यानी 1 से 22 तक। भाई SST भाई 22 है तो यहाँ 22 नेम ही आ रहे होंगे, राइट, 22 सीट के ही नेम तो आ रहे होंगे यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं, मैंने एक लिखा p इज इक्वल टू, p यानी p नाम से भी एक वेरिएबल बना लेना, p इज इक्वल टू INSTR, इन स्ट्रिंग, स्टार्ट कहाँ से, भाई पहले नंबर से स्टार्ट करना है। जैसे सर्च फॉर्मूले में भाई बाय डिफ़ॉल्ट पहले से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे देना होगा भाई पहले से स्टार्ट करो। स्ट्रिंग कहाँ पे स्टार्ट करना है, तो अब देखो मैं यहाँ पे लूँगा, क्योंकि भाई सेल रेफरेंस वाले इसमें देखना है, y1 y2 y3 इसमें देखना है, राइट। तो मैं सेल रेफरेंस वाले में कैसे दूंगा, सीट्स
सेल रेफरेंस, सेल REFERENCE, सेल रेफरेंस डॉट रेंज, क्योंकि कल को मेरे सीट दूसरी जगह भी हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे जाके सर्च करना सेल रेफरेंस वाले में, राइट। इसीलिए मैं यहाँ पे सेल सीट का नाम, फिर रेंज मैंने दिया Y एंड J, मतलब Y1 डॉट वैल्यू, मतलब उसकी वैल्यू आ जाएगी। और स्ट्रिंग 2 क्या सर्च कराना है भैया, SST नेम, जो हमने स्टोर किया था यहाँ एग्जीक्यूट कर दिया SST नेम। अब यहाँ पे कॉमा देके और यहाँ पे हम कर लेंगे VV टेक्स्ट कंपेयर, क्योंकि केस सेंसिटिव है, यानी जैसा भी लिखे, मान लो अगर इसको नहीं करोगे आप तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट केस सेंसिटिव, यानी अपर लोअर फिर सर्च करने लगेगा। अगर मान लीजिए आपने लोअर में डाला और शीट का नेम है अपर में लिखा है तो नहीं फाइंड करेगा। तो यहाँ पे इन केस सेंसिटिव के लिए VV टेक्स्ट कंपेयर, यानी चाहे हम छोटा लिखे चाहे बड़ा, अगर उस शीट का नाम एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको सर्च करेगा इसके अंदर, उसकी पोजीशन वहाँ पे बताएगा, राइट। यहाँ पे ये हमने डाल दिया और नेक्स्ट J कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, P की जो वैल्यू है, जैसे मान लो लिस्ट, SST नेम में इनपुट बॉक्स आया, मैंने लिखा लिस्ट, तो इसमें देखेगा लिस्ट पहले किसमें, क्योंकि J की 1 to टोटल शीट किया है तो पहले इन स्ट्रिंग 1 पहले इसमें चेक करेगा, फिर इसमें चेक करेगा। तो P की वैल्यू इन स्ट्रिंग फॉर्मूला करता है क्या, अगर P जो नहीं मिला तो यहाँ पे 0 देता है। सर्च और फाइंड फॉर्मूला एरर देता था, इसलिए यहाँ पे उसे यूज़ नहीं किया, इन स्ट्रिंग यूज़ किया, क्योंकि नहीं मिला तो 0 देगा, और मिल गया तो क्या करेगा, बता देगा किस नंबर पे। तो लिस्ट बताया तो उसकी पोजीशन बता देगा 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर पे लिस्ट है, राइट। ठीक है, तो सर्च कर लेगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इफ़ P ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स कि भाई उसको मिल चुका है। जैसे लिस्ट डाला तो ग्रेटर देन 0 यानी 2, जब ये लूप चेंज होगा 1 2 जब होगा तो 2 वाले पे मिल चुका होगा, तो P की वैल्यू ग्रेटर देन 0 उस समय हो जाएगी। देन क्या कर लो, जब P की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई, देन हम यहाँ पे कर लेंगे क्या बताओ, अब उस शीट को सेलेक्ट कर लेंगे, इस वैल्यू को, इस सीट के नेम को सेलेक्ट करके शीट को सेलेक्ट कर लेंगे। देन ध्यान से देखना क्या करेंगे, शीट्स, यहाँ पे इंडेक्स के अंदर क्या करेंगे, अब यहाँ पे शीट्स को सेलेक्ट करना है तो इंडेक्स के अंदर हम करेंगे, यहाँ पे फिर से लिख लेंगे शीट्स, क्या लिख लेंगे, सेल REFERENCE, सेल रेफरेंस डॉट रेंज, क्या कर लेंगे, Y एंड J, यानी Y एंड J डॉट वैल्यू, इसको ब्रैकेट बन के डॉट सेलेक्ट। ठीक है, तो अभी होगा क्या, क्योंकि भाई P की जब 0 हो जाएगी तो सीट्स, अब ये शीट सेल रेफरेंस में जाएगा, डॉट रेंज YJ की वैल्यू को सेलेक्ट कर लो। जब सेलेक्ट कर लेगा यहाँ पे तो ये वैल्यू जब इसके अंदर आ जाएगी तो भाई सीट्स का हमने क्या किया, बंद किया, यानी इस सीट को सेलेक्ट कर लो, तो वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, कस्टम लिस्ट आ जाएगी। तो कस्टम लिस्ट की ऑलरेडी शीट सेलेक्ट है, तो सीट को सेलेक्ट करने का मेथड है सीट्स ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में कस्टम लिस्ट और डॉट सेलेक्ट करो तो शीट सेलेक्ट हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे डायनेमिक मैंने कर दिया, राइट। और यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे एंड इफ लगाया, एल्स के लिए कुछ करना नहीं है, और नेक्स्ट क्या कर दिया, J कर दिया, राइट। तो अभी होगा क्या, नेक्स्ट J कर दिया है, दैट मीन्स कि अगर मान लो P की वैल्यू 1 है, मान लो P की वैल्यू क्या हुई कि 0 है, तो 0 फॉल्स हो गया, तो एंड इफ हो गया, फिर से नेक्स्ट J, फिर से दूसरा 1 2 जब हुई तो चेक किया, लिस्ट मिला, तो ये कोडिंग रन हुई, सीट सेलेक्ट हुआ, फिर एंड इफ हुआ, फिर नेक्स्ट J, तो इस तरह 22 तक चलता रहेगा, राइट। तो जिस भी नंबर पे लूप में मिलती है उस सीट को सेलेक्ट करेगा एंड सब। तो इसी कोड को क्या कर लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक कोड कॉपी कर लो, कॉपी दिस वर्कबुक पे जाओ, यहाँ पे वर्कबुक, और यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर लेंगे, शीट्स बिफोर शीट डबल क्लिक, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे शीट बिफोर डबल क्लिक, इस ऊपर वाले को डिलीट कर देंगे और यहाँ पे यही कोड पेस्ट कर देंगे, राइट। 2 बार एंड सब हो गया, इसको एक बार हटा देता हूँ, एंटर करता हूँ लिस्ट, तो आप देखोगे कस्टम लिस्ट की सीट सेलेक्ट हो चुकी है। जैसे करेक्ट, तो आप देखोगे ऑटो करेक्ट की सीट सेलेक्ट हो चुकी है, राइट। तो और भी चीज़ें डेप्थ में सीखना चाहते हैं आप, VBA को डेप्थ में सीखना चाहते हैं, हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में है, या आप यहाँ पे गूगल क्रोम पे जाएंगे abhijitjtechnical4m.com, तो यहाँ पे भी आपको हमारे ढेर सारे कोर्सेज दिखने वाले हैं। बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी, VBA मास्टरी, पावर क्वेरी मास्टरी, कॉम्बो कोर्स है, एक्सेल और पावर क्वेरी दोनों कंबाइंड है, पावर BI का कोर्स है, डेटा एनालिसिस का कोर्स है, MS एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चन सीरीज है वीडियो सोल्यूशन के साथ, पावर क्वेरी का कोर्स है, और डेक्स का भी कोर्स आपको यहाँ पे मिलने वाला। सारे कोर्स लाइफ टाइम एक्सेस हैं, कोर्स को आप लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे, कंटेंट लाइफ टाइम ऐड होते रहेंगे, डाउट के लिए चैट सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट, जहां आप अपने डाउट भी सॉल्व कर सकते हो, वो भी लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।